लोगों को पता है कि 12 तारीख 11वां महीना 2024 के अंदर आप लोगों का जो है सेंटअप परीक्षा जो कि ज्योग्राफी पेपर का होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों के सामने में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं, बिल्कुल हूबहू आपके सामने में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग कंप्लीटली इस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का आंसर की मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इसमें ज़्यादा आपको डिटेल से नहीं बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इसी तरीके का अगर आप लोग वीडियो पाना चाहते हैं और क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा 2025 की आपको पूरी तैयारी एकदम जीरो से ले हीरो तक आप लोग का सफर करवाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम के अंदर ये पीडीएफ मैं अभी आप लोगों को डाल दूंगा, जाकर के देख लीजिए। अगर आप लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं कुछ घंटे पहले अगर एग्ज़ाम से, फिर भी जो है टेलीग्राम के अंदर चले जाइए, आपको वहाँ पर दोस्तों सारा जो है सब कुछ मिल जाएगा। यानी आंसर की भी आपको यहीं पर देख लीजिएगा, आंसर की आपको वहाँ टेलीग्राम के अंदर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन आंसर की यहीं से देख करके तब चले जाइए एग्जाम हॉल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जनन अंकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल नोएस्टीन ने कहा। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोग को इसमें जो दोस्तों आंसर की बता रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी डिटेल से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों, ये एलन सैंपल ने कहा था, इसलिए हमारा सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मुझे बताना ना पड़े, है ना, क्योंकि आपको तैयारी करनी है 2025 की। अब देखिए, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तीसरा नंबर का, तो तीसरा का डी नंबर होगा, दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल हमारे पास कि विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई थी? तो 6 अरब की अगर बात करेंगे ना तो 1999 के अंदर 6 अरब हो गई थी। अब बात करते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या है कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब, तो ये वही वाला आ गया फिर से 1999 के अंदर। अब बात करते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात करेंगे कहाँ पर लोग रहते हैं ज़्यादातर, तो मैदानी प्रदेश में रहते हैं, इसलिए सी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं? देखिए, रबर एक क्या है, रोपण कृषि के अंदर आता है, लेकिन भूमध्य सागरीय कृषि के अंदर ये यानी ये होला हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा जो है ना कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है, लेकिन देखिए आपको 70 क्वेश्चन में से आपको जो कॉन्फिडेंट होगा 35 का ही सही जवाब देना है, तो सिर्फ आप लोग देख लीजिएगा ना। अभी आप देखिए, अंगूर की खेती कहलाती है, तो अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है, आप लोग को ध्यान रखना है। और फूल की खेती क्या कहते हैं, पुष्पोत्पादन कहते हैं। चावल की खेती संबंधित है, तो किससे है? तो चावल की खेती देखिए मिश्रित कृषि हो जाएगा। देखिए, रोपण कृषि में अगर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर बी नंबर होगा, गलत बताएं, तो ऐसा नहीं है, इन्हीं एक कैटेगरी में रखा है, ठीक है। रोपण कृषि, जैसे कि रोपण कृषि की अगर बात करते हैं तो गन्ना एक रोपण कृषि है ना। उसके अलावा बात करते हैं इन रबर वगैरह, ये चाय वगैरह रोपण कृषि है। मानव की प्राचीनतम आर्थिक जो स्थिति है, एक मिनट मैं दोबारा से दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए करें कि मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? तो आर्थिक क्रियाकलाप जो सबसे पहले अपना अर्थव्यवस्था को तो आखेट और संग्रहण हुआ करता था, आखेट और संग्रहण, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा क्या कि एलोन कहाँ है? तो एलोन की अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये जर्मनी के अंदर है, इसलिए सी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, करें कि डेन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है? तो डेन्यूब जलमार्ग की अगर बात करेंगे 11 नंबर का, तो 11 का हमारा सही जवाब जो हो जाएगा, तो 11 का क्या हो जाएगा, यानी कि यूरोप में स्थित है डेन्यूब, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला है कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब बात करते हैं अगला सवाल, अगला है कि पोर्ट सईद कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट सईद की अगर बात करेंगे तो ये मिस्र के अंदर स्थित है, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे अगला सवाल, दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ए नंबर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगला सवाल, अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दो देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ये भाई साहब ये दोबारा आ चुका है ना, ए नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला सवाल, राइन जलमार्ग कहाँ स्थित है? तो राइन जलमार्ग
की अगर बात करते हैं तो 15 नंबर का हमारा बी नंबर जर्मनी के अंदर स्थित है। जल्दी जल्दी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपको तो अभी तो शुरू हुआ है दोस्तों 2025 की तैयारी के। अभी जितने भी वक्त बचा हो ना, जब आप मेरे चैनल में पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगी आप लोगों को। अब जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है, तो जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कम से कम जो है ना 20,000 होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम नगरीय बस्ती के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है, तो किसको, इन डार्विन से इन मेलबर्न को, और ये क्या है, रेल मार्ग है दोस्तों, क्या है, रेल मार्ग है। अब देखिए क्या है कि ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है। अब ये खनन नगर है, प्रशासनिक नगर है, सांस्कृतिक नगर, इनमें से सभी नहीं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी नगर, यानी ब्रोकन हिल ये सभी यानी है, ठीक है। ब्रोकन हिल आपको कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, तो ये मिलता है जापान के अंदर मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला सवाल, हाँ नहीं जापान नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है, मैं शायद अगले वीडियो में बताया था कि जापान के अंदर, ठीक है, सॉरी, यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। मसाई क्या है, तो मसाई की अगर बात करें एक जनजाति है, यानी हमारा यानी सी नंबर होगा। मसाई के बारे में एक क्या है दोस्तों, तो जनजाति है, ठीक है। उसके अलावा ये ओरिजिनल पेपर है, इसलिए आप लोग कंप्लीटली देखते चले जाना है। अब यहाँ देखिए तमिलनाडु का मैनचेस्टर कौन है, तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर की अगर बात करें कोयम्बटूर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है, तो सुंदरवन जो किस राज्य में अवस्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर अवस्थित है। अब बात करते हैं थोड़ा सा तेजी में अगला क्वेश्चन की तरफ, क्या बोला जा रहा है, भारत में नगरीय बस्ती की न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, तो नगरीय बस्ती की क्या होगा, नगर बनने के लिए कौन सा 5,000 से कम से कम चाहिए, ठीक है। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो ये गुजरात के अंदर अवस्थित है, जिसमें तेल मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हुबली किस राज्य में अवस्थित है, तो ये कर्नाटक के अंदर हुबली स्थित है। अब बात करते हैं अगला सवाल, क्या बोला जा रहा है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, तेलंगाना राज्य की राजधानी की अगर बात करते हैं तो ये हैदराबाद के अंदर तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, तेलंगाना राज्य की राजधानी तो देख ही चुके हैं। अब अगला देखिए, निम्न में से कौन मुक्त अवकाश नीति से संबंधित है, तो मुक्त अवकाश जो है ये वायु परिवहन, ठीक है, यानी हमारे भारत के अंदर या फिर कोई भी देश के अंदर जो 500 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो भी रहता है तो उसी को बोला जाता है मुक्त जो व्यापार बोला जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए, ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार की प्रधानता होती है, तो दोस्तों कृषि की प्रधानता होती है, विनिर्माण की होती है, ये सभी इनमें से सभी राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला अब यहाँ पर देखिए क्या बोला, हरित क्रांति से संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं तो हरित क्रांति अगर बात करें दोस्तों ये खाद्यान्न उत्पादन से 1967 से 68 के बीच में ये चलाई गई थी। अब देखिए जो कि MS स्वामीनाथन इसका यानी कौन थे, संस्थापक थे। उत्तर भारत में सिंचाई का यानी प्रमुख मुख्य उद्देश्य स्रोत क्या है, तो सिंचाई का उत्तर भारत में तालाब है, तालाब क्या है, तालाब हो जाएगा। अब बात करेंगे अगला, सलेम संबंधित है, तो सलेम किससे संबंधित है, तो दोस्तों सलेम की अगर बात करते हैं ना तो ये इस्पात के लिए संबंधित है, 30 नंबर का बिल्कुल ये नंबर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगला सवाल क्या है, अगला कह रहा है कि सोना उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य है, तो सोना उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन है, तो यहाँ पर हमारा 31 का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं जी 31 का ए नंबर हो जाएगा, कर्नाटक हमारा बिल्कुल सही जवाब, कर्नाटक का सही हो जाएगा, ठीक है। वही भाई अगला देखिए सिंगरौली, तो सिंगरौली की अगर बात करी जाए ना तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में अगर डाउट है तो दोस्तों एक बार आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा, है ना, और देखिए कुछ क्वेश्चन जो है डाउट अगर जो भी है मेरे में तो मैं आप लोग को पूरी तरीके से बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। और वैसे 100% ओरिजिनल पेपर है, एकदम सही है सारा, ठीक है। आप पूरी तरीके से एक बार कंफर्म हो जाएगा, फिर 35 का आंसर आप लोग लगा करके आना है, ठीक है। देखिए शोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा 34 नंबर की बात करते हैं तो 34 नंबर क्या होगा, बालाघाट मैंगनीज किस राज्य के लिए स्थित है, तो बालाघाट मैंगनीज की अगर बात करते हैं तो 34 नंबर का क्या होगा, ए नंबर, मध्य प्रदेश, क्या होगा, मध्य प्रदेश हमारा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे अगला, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी नर्मदा नदी, क्या होगा दोस्तों, नर्मदा नदी बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो यानी नर्मदा नदी के अंदर है, ऊपर है, ठीक है। अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है, तो अम्लीय वर्षा जो होती है ना तो वायु प्रदूषण से आती है, ठीक है, वायु प्रदूषण से होती है। अब बात करेंगे अगला सवाल, अगला अगर वायु ज़्यादा अगर प्रदूषण हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा होने लगेगा, ठीक है। अगला देखिए यानी वो जो वायु का जो परत है वो खत्म होने लग जाएगा। खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो खरीफ फसल की बुआई की अगर बात करते हैं तो 37 नंबर का बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी जून से जुलाई हो जाएगा खरीफ फसल, ठीक है।
अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला है कि गेहूं का फसल ये रबी फसल कहलाता है, यानी कि ए नंबर बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है कि निम्न में से कौन गन्ना उत्पादन का अग्रणी राज्य है। तो गन्ना जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर देखने को मिल जाती है ना। अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला है दोस्तों 39 नंबर का। अगर बात करते हैं 39 नंबर का क्या हो जाएगा, यानी जल्दी से बताइएगा। तो 39 का क्या हो जाएगा, यानी कि वहीं जूट उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य की अगर बात करते हैं तो 39 का क्या हो जाएगा, हाँ पश्चिम बंगाल हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं क्या है ये, भाई कितना बार आ चुका है, यानी क्या है दोस्तों, तलचेर कोयला क्षेत्र है। तो तलचेर कोयला क्षेत्र क्या होगा, कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 41 नंबर का क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब लोगों को बताने हैं। तो 41 का डी नंबर यानी उड़ीसा के अंदर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय जल है। तो लवणीय जल की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा 42 नंबर का क्या होगा, तो 42 नंबर का सी नंबर, हाँ लवणीय जल 97% है, बाकी मात्र 3% अच्छा है जिसको हम लोग पी रहे हैं दोस्तों, इसलिए पानी को बचाना चाहिए। निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है। तो धात्विक खनिज की अगर बात करते हैं तो अभ्रक जो है ना ये धात्विक खनिज नहीं है, बाकी लोहा मैग्नीज तांबा ये सभी धात्विक है। बाबा बुदन पहाड़ी तो ये कर्नाटक के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोले, भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ है। तो भद्रावती की अगर बात करी जाए ना तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा 45 नंबर का बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है भाई, कर्नाटका, अरे भाई कर्नाटका हो जाएगा, है ना। चलिए अब बात करेंगे अगला सवाल। अगला देखिए यहाँ पर क्या बोले, तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो तांबा उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है, नहीं अग्रणी राज्य की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या होगा, मध्य प्रदेश यानी एमपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अगला सवाल। क्या बोला जाए, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना तो जामनगर के अंदर मिलता है, हालांकि बरौनी में भी देखने को मिलता है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला, किस देश के आयु लिंक पिरामिड का संकीर्ण आधार क्या है, सोडाकार। तो ये मैक्सिको, इसका एक मिनट यहाँ पर नीचे में पूरा देखने को मिलेगा, है ना, यही मैक्सिको ही होगा, है ना। पनामा नहर कितने यानी बल कंपक तंत्र है। तो पनामा नहर में बल कंपक कितने हैं, तो 3 है दोस्तों, कितना है 49 का राइट आंसर की बात करें, ए नंबर 3 यानी बल कंपक है। अब बात करते हैं यहाँ पर यानी भारत में यानी क्या कि प्रवसन की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर 50 नंबर का हम सही जवाब की बात करेंगे, दिख ही नहीं रहा ये क्वेश्चन, कैसे बताया जाए। 51 का देखिए क्या कि मानव भूगोल की कौन उपागम नवीनतम है, नया कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर आधुनिकवाद हो जाएगा। देखिए आप लोग ना पूरा कंप्लीट इसको देख लीजिएगा, मैं इसका जो है आप लोगों को PDF जो है डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर और भी सब्जेक्ट्स का अगर पढ़ना चाहते हैं, देखिए सब्जेक्टिव आप लोग को बहुत जल्दी इसका लेकर के आ रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को सही टाइम पे जो है दूँ तो आप लोग को मिल जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।